रविशंकर कुमार आपको दिखाने आया। हेलो व्यूअर्स, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज ये एक बच्चा है। दिस इज ए पेशेंट विथ अर्ली ऑनसेट इन्फेंटाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, एस या सी शेप आकार हो जाता है, एक कंधा दूसरे से ऊंचा दिखता है, कूल्हा ऊपर नीचे हो सकता है, शरीर एक तरफ झुक सकता है, पसलियाँ एक तरफ बाहर निकल सकती है और पीछे से देखने में रीढ़ का हड्डी मुड़ा हुआ दिखता है। लेफ्ट साइड देखिए नॉर्मल स्ट्रेट स्पाइन है, राइट साइड में स्कोलियोसिस ज़्यादा टेढ़ा स्पाइन है। इनकी माँ 1 साल से ये देख रही है, 1 साल 1.5 साल से देख रही है। हो सकता है कंजनाइटल भी हो ये, लेकिन जैसा हिस्ट्री लग रहा है वो इडियोपैथिक अर्ली ऑनसेट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है, इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस। ठीक, तो ये देखिए मेजर कर्व यहाँ डॉर्सल एरिया में है, मेजर कर्व। ये देखिए अब डिफॉर्मिटी यहाँ पर। अब यहाँ आते हैं एक्सरे के पास, आइए। एक्सरे, ये मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा यहाँ है। ये एक देखिए, एक लाइन हो गया, और एक मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा यहाँ एक हो गया। हमने कॉप्स एंगल बनाया तो कॉप्स एंगल 55 डिग्री आ रहा है, 55 डिग्री कॉप्स एंगल ऐसे। ठीक है, पूरा अच्छा, ये जो एंगल आ रहा है 55 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इस केस में ऑपरेशन करना जरूरी होगा। तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ये है कि 20 डिग्री से अगर कम रहे कर्व तो ऑब्जर्वेशन करना, 6 से 12 मंथ्स में एग्जामिन करना, और अगर 20 डिग्री से ज़्यादा रहे तो 4 से 6 मंथ्स में हम लोग को फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन करना है। 30 से 40 डिग्री अगर स्केलेटल इमैच्योर पेशेंट में रहे तो ऑर्थोटिक ब्रेस, TLSO ब्रेस, और 30 से 40 अगर मैच्योर पेशेंट में रहे तो उसमें ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ती। इस केस में कॉप्स एंगल 55 डिग्री है, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी होगा इस ग्रोइंग चाइल्ड में। ये डायग्राम है इंड न्यूट्रल स्टेबल वर्टिब्रा कॉप्स एंगल कैलकुलेट करने के लिए। आप देखिए डायग्राम ऑफ द कॉप्स मेथड, कॉप्स एंगल कैलकुलेट करने के लिए। एपिकल वर्टिब्रा जो सेंट्रल वर्टिब्रा होता है कर्व में लीस्ट टिल्टेड, उसे बोलते हैं। और इन वर्टिब्रा जो मैक्सिमली टिल्टेड रहता है कर्व में लीस्ट रोटेटेड। और न्यूट्रल वर्टिब्रा जिसमें कोई रोटेशन नहीं होता है। और स्टेबल वर्टिब्रा जो सेंट्रल सैक्रल वर्टिब्रा लाइन से बाइसेक्ट होता है। ये सब कर ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। थोरैसिक में कॉप्स एंगल 50 से अधिक, और लंबर और थोरैकोलंबर में ग्रेटर देन 30 डिग्री। और ये देखिए इंड न्यूट्रल स्टेबल वर्टिब्रा तीनों एक साथ। ये सब इंडिकेशन है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के। इंक्रीजिंग कर्व है ग्रोइंग चाइल्ड में, सीवियर डिफॉर्मिटी रहे, ग्रेटर देन 50 डिग्री कॉप्स एंगल, जिसमें एसिमेट्री ऑफ ट्रंक रहे एडोलेसेंट में, पेन अनकंट्रोल बाय द नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से, थोरैसिक लॉर्डोसिस रहे और ज़्यादा कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी रहे, तब हम लोग ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं।